बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाथी, किताबों के साथी, निडर, निर्भीक, धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र की जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, गौतम बुद्ध के उपासक, जातीयता के बेरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान के विधाता, बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी को मैं रविमालविया कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय भीम जय भारत। बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक ऐसा बच्चा जन्मा था जिसे समाज ने सिर्फ उसकी जाति के कारण अपमान और तिरस्कार दिया। स्कूल में उसे सबसे पीछे बैठाया जाता, पानी पीने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता और उसकी किताबों तक को अलग रखा जाता था। फिर भी वह बच्चा अपनी किताबों से दोस्ती कर बैठा। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वह चुपचाप पढ़ता रहता। उसके मन में एक आग जल रही थी, मैं अपने जैसे लाखों लोगों के लिए कुछ करूँगा। समाज ने उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर चोट को अपने हौसले से सीने पर लेता रहा। उसकी आंखों में एक सपना था, ऐसा भारत बनाना जहां किसी को भी नीचा न समझा जाए। छोटे से गांव से निकला वह बच्चा एक दिन विदेश पहुंचा। वहां भी पैसे की तंगी थी, भूख थी, अकेलापन था, लेकिन हार नहीं थी। दिन में काम, रात में पढ़ाई, और फिर भी चेहरे पर एक सुकून कि वह अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। जब वह पढ़ाई पूरी कर भारत लौटा, तब भी राह आसान नहीं थी। लोगों ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब वह सिर्फ एक आम युवक नहीं था, वह अपने समाज की आवाज बन चुका था। उसने कहा, जो झुकता है उसे दुनिया और झुकाती है। अब हमें सिर ऊंचा करके चलना है। महाड़ के पानी के लिए आंदोलन हो या कालाराम मंदिर में प्रवेश का संघर्ष, हर जगह उसने निडरता से कहा, हमें भी जीने का अधिकार है, बराबरी का हक है। उसके पीछे हजारों लोग खड़े हो गए, जिनकी आंखों में भी अब उम्मीद थी। जब भारत आजाद हुआ तो उसी बच्चे को, जिसे कभी स्कूल में बैठने तक नहीं दिया जाता था, भारत का संविधान बनाने का जिम्मा सौंपा गया। उसने ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर इंसान को बराबरी, आजादी और सम्मान का अधिकार मिला। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। समाज में फैली जड़ता को बदलने के लिए उन्होंने एक और क्रांति की। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को नहीं मान सकता जो इंसानों को छोटा बड़ा बनाए, और फिर लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, एक नए युग की शुरुआत की। आखिर में थका हुआ शरीर और अपार संघर्षों का बोझ लेकर वह चला गया, लेकिन उसके विचार आज भी जिंदा हैं। हर बार जब कोई बच्चा स्कूल में बिना भेदभाव के पढ़ता है, हर बार जब कोई मजदूर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, डॉ. अंबेडकर का सपना थोड़ा और साकार होता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर हौसला और सपनों में जान हो तो इंसान अपने लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए रोशनी बन सकता है। दूसरा भाग, संघर्षों की आंधी में जब भीमराव अंबेडकर भारत लौटे, उनके पास डिग्रियां थीं, ज्ञान था और एक अपार जुनून था। लेकिन समाज ने उनका स्वागत फूलों से नहीं किया, बल्कि पुरानी सोच और भेदभाव से किया। किसी ने ताना मारा, पढ़ लिख कर भी क्या कर लोगे, जात तो वही रहेगी। अंबेडकर मुस्कुराए, पर उनके भीतर बवंडर उठने लगा। उन्होंने सोचा, अगर समाज को बदलना है तो सिर्फ किताबें नहीं, आंदोलन भी करना होगा। महाड़ सत्याग्रह, पानी के एक घूंट के लिए क्रांति। महाड़ नगर परिषद ने दलितों को सार्वजनिक पानी पीने का अधिकार दे दिया था, लेकिन जब दलित लोग पानी लेने गए तो ऊंची जाति के लोगों ने तालाब को अपवित्र कह दिया। तब अंबेडकर ने हजारों लोगों को एकत्र किया और कहा, अगर पानी पीना पाप है तो हम यह पाप बार बार करेंगे। लाखों की भीड़ के सामने अंबेडकर ने पहली बार खुलेआम अस्पृश्यता को चुनौती दी। यह कोई साधारण विरोध नहीं था, यह एक घोषणा थी कि दलित अब सिर झुकाकर नहीं जिएंगे।
मनुस्मृति दहन, अन्याय की जड़ों को जलाना। अंबेडकर जानते थे कि जाति व्यवस्था की जड़ें धार्मिक ग्रंथों में थीं। इसलिए उन्होंने 1927 में मनुस्मृति का प्रतीकात्मक दहन किया। लोग दंग रह गए, कोई ग्रंथ को कैसे जला सकता है? लेकिन अंबेडकर ने कहा, अगर कोई किताब इंसानों के बीच भेदभाव को सही ठहराती है तो वह किताब इंसानियत की दुश्मन है। यह कदम साहस का प्रतीक बन गया, एक चिंगारी जिसने आने वाले समय में आग बना दी। राजनीति में प्रवेश, संघर्षों का नया मोर्चा। अंबेडकर जानते थे कि सिर्फ सामाजिक आंदोलन से परिवर्तन अधूरा रहेगा, जब तक कि कानून भी बदल न जाए। उन्होंने अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और मजदूरों, दलितों और किसानों के लिए आवाज उठाई। जब भारत आजाद होने वाला था, तब अंबेडकर को संविधान सभा में बुलाया गया। वहाँ भी भेदभाव था। बहुत से लोग उन्हें संविधान बनाने के लायक नहीं मानते थे। लेकिन जब उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट रखा, तो पूरा देश चुप हो गया। उसमें हर इंसान की आजादी, समानता और गरिमा की रक्षा के लिए अधिकार थे, जिसे कभी स्कूल में पानी नहीं पीने दिया गया था। आज वह भारत के भविष्य की रूपरेखा बना रहा था। धर्म परिवर्तन, एक नई सुबह। जीवन के अंतिम वर्षों में अंबेडकर ने महसूस किया कि जब तक दलित हिंदू धर्म में रहेंगे, वे बराबरी नहीं पा सकते। उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उनके शब्द गूंजे, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं, यह मेरे हाथ में है। यह केवल उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह एक क्रांति थी जिसने दलित चेतना को नया आयाम दिया। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर इस दुनिया को छोड़ गए। लेकिन उनकी कहानी, उनके सपने, उनकी आवाज आज भी जीवित है। जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है बिना भेदभाव के, जब कोई मजदूर अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है, जब कोई महिला समानता की मांग करती है, वहाँ अंबेडकर का संघर्ष, उनकी आत्मा बोलती है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है, संघर्ष करो, चाहे राह जितनी कठिन हो, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरी आने वाली पीढ़ियों को रोशनी देगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।